पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 5। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 5। श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष थे रीझे नंद कुमार। श्री राधा रानी चरण बंदों जिनके कृपा कटाक्ष थे रीझे नंद कुमार, जिनके पद रज परसते श्याम होए बेभान, बंदों तिन पद रज कनने मधुर रसन के खान। बंदों तिन पद जिनके पद रज परसते श्याम होए बेभान, जिनके मधुर रसन के खान, जिनके दर्शन हेतु नित विकल रहत घनश्याम, तिन चरणन में बसे मन मेरो आठों याम। जिनके दर्शन हेतु नित विकल रहत तिन चरण में मेरो आठों याम। जिनके पद पंकज पर मधुप जिन पद पंकज पर मधुप मोहन दृग मंडरा, तिनकी नित झांकी करन मेरो मन ललचा। मोहन दृग मंडरा, तिनकी नित झांकी करन मेरो मन ललचा। राक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। राक्षर को सुनत ही मोहन राधा नित मन मोह। बंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार, भय विषाद अज्ञान हर प्रेम भक्ति दाता। बंदो श्री राधा चरण पावन परम राधा 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 राधा
राधा राधा बोले राधा मान सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य सुनते हैं, फिर ठाकुर जी का चरित्र आगे सुनते हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज के उपदेशों से जहां भगवान का नाम छूटा वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। संसार में सुख खोजते खोजते जीवन बीत जाता है। स्थायी विश्राम केवल भगवान के नाम और चरणों में है। जब तक हमारा शरीर में राग है। पटकुल श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राधा माँ सरकार की जय। तो स्थायी विश्राम केवल भगवान ने कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जप तप सिमरन भजन न। तो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब हमारा भजन छूटता है। हम सोचते हैं पैसा चला गया तो विपत्ति है, या कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो विपत्ति है। पर सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप पाप किसे कहते हैं? आपकी नज़र में पाप की परिभाषा क्या है? तो पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, भगवान के नाम के अतिरिक्त जब भी कुछ मुंह से निकलता है तो समझ लेना पाप ही होगा। ये नाम अनुरागी संत हुए महाराज प्रेम भिक्षु जी महाराज। देखो संत हमें कहते हैं कि देह से राग नहीं करना है, भगवान से राग करना है, भगवान में अनुराग करना है। जब तक देह में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं, और जब तक भजन में तन्मयता नहीं, हृदय के प्रेम नेत्र खुलते नहीं हैं। शरीर से राग घटेगा तभी भगवान में सच्चा अनुराग बढ़ेगा। भोगों की गुलामी किसी दूसरे ने नहीं, हमने स्वयं स्वीकार करी। संत इसमें रास्ता दिखाते हैं और सद्गुरु भगवान साहस देते हैं। भैया अपने जो निज गुरुजन होते हैं वो साहस देते हैं, लेकिन उससे मुक्त होने की अस्वीकृति हमें स्वयं करनी पड़ेगी। जब भोग सामने आए तो हमें सत्संग सुन करके अपने मन को दृढ़ कर करके तब हमें अस्वीकार करना पड़ेगा। भोगों को मन से अस्वीकार करना पड़ेगा। हम स्वीकृति देते रहेंगे तो मन का अभ्यास भोगों को भोगने का पड़ा ही रहेगा सदा के लिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू करेंगे तो काफी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मन आज संकल्प करता है, 5 मिनट बाद बदल जाता है। मन आज संकल्प करता है, 5 मिनट बाद बदल जाता है।
मैं भी कह रहा था रघुनंदन से, मैं कह रहा रोज सोचता हूँ आज से बढ़िया वाला भजन करूँगा, मतलब पूरा दिन चिंतन बनाऊंगा, कोशिश करूँगा। पर अगले दिन सुबह होते ही फिर वही ढाक के 3 पार, फिर वही गधा पचीसी में लग जाते हैं, फटाफट भागे, नहाए धोए, ऑफिस पहुंचे। फिर शाम को आते 7:30 बजे, जब यहाँ भजन चल रहा होता है या जितने भी टाइम पे हम पहुंचते हैं, तब याद आता है यार भगवान की प्राप्ति जैसा कोई खिलौना है जो हमें प्राप्त करना है? प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। तो मन आज संकल्प करता है, 5 मिनट बाद भूल जाता है, बदल जाता है। इसलिए मन और इंद्रियों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें बार बार भगवान के नाम में लगाना है। और ये लगाना बन सकता है क्योंकि बार बार हमें मन से कहना पड़ेगा, मन तू नाम जपना चाहता नहीं पर तुझे जपना पड़ेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से तू बार बार मुझे भटकाता आ रहा है, इस जन्म में मैं तुझे श्री कृष्ण के चरणों में ले जाकर पटक दूंगा। ऐसे मन से लड़ाई करनी है, करनी नहीं करनी। देखो अपने पूज्य भैया कहते हैं कि हम मान लो हमारा मिठाई खाने का मन किया, हलवाई की दुकान सामने है, पैसे हैं नहीं हमारे पास, तो क्या हम मुंह मार देंगे जाके मिठाई? नहीं मारेंगे, क्योंकि दिमाग कह रहा है कि अगर तूने मुंह मारा तो इतना पिटेगा और हो सकता है सुबह तक बर्तन साफ करने पड़ जाए, है ना? दिमाग चलता है, विवेक है हमारे पास, ऐसा नहीं है विवेक नहीं है। पर अगर वहीं कोई बैल हो, सांड हो, वो सोचेगा नहीं जानवर, दिल लगाएगा नहीं, जाएगा मुंह मार देगा, फिर पिटेगा। तो ऐसी ही बात है, अपने पास विवेक है। अच्छा, संसार में हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं और जैसे भजन की बात, अरे अभी तुम बच्चे हैं यार, तुम कुछ तो रहम करा करो, अरे पूरी दुनिया को तुम तलवों पे लाने की सोच के बैठे हो, और जैसे ही भजन की बात आती है तो हम बच्चे हैं महाराज, बच्चों को कुछ कहा मत करो ये बच्चे निकल जाएंगे ब्रह्मांड को। तो अभी बच्चे नहीं रहे हम भाई, सीधी सी बात तो ये है। बच्चा कैसे? एक वो दैन्यता होती है, भक्ति वाली दैन्यता होती है, जिसमें साधक विनम्र बनता है, दैन्य आता है उसके भीतर। ये दैन्यता नहीं है आप भजन को छोड़ रहे उसके बाद कह रहे हो दैन्य है मेरे भीतर, तो मैं कुछ कर नहीं सकता महाराज, सब कुछ कर रहे हो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मन हजारों दिशाओं में भागेगा, फिर भी नाम नहीं छोड़ना है। तू भाग, कहां तक भागेगा? मैं नाम साथ लेके चलूंगा। मन कहेगा आज नहीं, साधक कहेगा आज ही, साधक कहेगा आज ही। आज क्यों नहीं? आज रोटी खाई नहीं खाई, आज ही होगा भजन, आज ही माला पूरी होगी। दृढ़ होकर भगवान का नाम जपना है, यही साधना की विजय है। और जब तक विजय ना पाए तब तक छोड़ना नहीं है पीछा। ऐसा नहीं आज हार गए, मान लो नींद आ रही थी, नाम जप में 2-4 माला रह गई, अबे यार मेरा तो नियम छूट गया, अब छूट गया तो अब छोड़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं। अगले दिन फिर पकड़ो और तो और थोड़ा सा दंड दे दो अपने आप को, कह दो आज 2 माला और एक्स्ट्रा होगी, कल छूटी थी मेरी, मतलब कल छूटी वाली तो पूरी करनी है, आज की भी करनी है, उसको ऊपर 2 माला है, तब हिसाब किताब बनेगा। नहीं तो अपने संतों के पास बहुत उपाय हैं। संत तो क्या करते थे, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण छू देता था, अगले दिन भाई निर्जला होती थी, निर्जला। अपने विनीत भैया को देख लो, पंजाब वाले, अब का तो पता नहीं, लेकिन पहले उनके कोई चरण छू देता था तो व्रत इकट्ठे करते थे वो, कि इतने निर्जला मुझे करने हैं। मैंने पूछा था भैया से, भैया कह रहे भैया मैं इसलिए नहीं छुआ था कि मेरे को व्रत करना पड़ता है। विलक्षण बात है भाई, अपने को दंड दोगे। अच्छा, हम दंड देना चाहते हैं दूसरे को सदा, दंड सदा दूसरों के लिए तैयार है और अपने लिए चाहते हैं माफी। आज ही मैं पूज्य उड़िया बाबा का उपदेश पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि हम सामने वाले की बड़ी से बड़ी गलती को, मतलब छोटी से छोटी गलती को बड़ा कर देना चाहते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी गलती को इतना सा कर देना चाहते हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। अपनी गलती को तो उजागर करना है भाई, और सामने वाले को छुपा लेना है किसी तरीके से। वो गुरुजनों का काम है, वो देखेंगे, आचार्य जनों का काम है, अपने को तो कोई है नहीं भाई। पर मन लगता नहीं है,
महाप्रभु मन लगता ही नहीं, सच बता रहा हूँ, इतनी चुगली की आदत है भीतर और इतनी निंदा सुनने का शौक है भीतर ही भीतर। निंदा रस विलक्षण है, भगवत रस से भी उच्च कोटि की वस्तु है, इसमें बहुत रस आता है। अच्छा मैंने तो ये सुना था और तूने पते की बात बताई है, मजा आ गया। अब देख लेंगे उसे, कुछ नहीं देख पाओगे। तो मन हजारों दिशाओं में भागेगा। मोह का जाल ऐसा है कि एक शिकारी आएगा, फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना, नहीं तो मारे जाओगे, पीछे फिर पछताओगे। तो हमारे कबूतर की नजर किस पे रहेगी? दाने पे। जाल नहीं दिखता उसे, उसे जाल दिखता ही नहीं, उसे दाना दिखाई देता है। पर यही संत भगवान कहते हैं कि संतों की जो दृष्टि रहती है वो जाल पे रहती है, उनके दाने पे नहीं रहती है। वो जाल पे रखते हैं दृष्टि कि भाई ये फंसा, इसे बचाना है किसी तरीके से। तो संत भरसक प्रयास करते हैं। महापुरुष वही हैं जो हमें मोह जाल से सावधान रखता है। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, और गुरु वही जो हरि मिलावे। तो भैया संत की सेवा करना सिखाते हैं गुरुजन, और वृंदावन में बसा देते हैं गुरुजन, और हरि से मिलवाते हैं गुरुजन। मन के पंख कौन कौन से हैं? 2 पंख हैं नित्य, 2 पंख हैं, एक कामना और एक तृष्णा। जब तक ये पंख मजबूत हैं मन संसार में उड़ता रहेगा। कामनाओं को घटाओ और भजन को बढ़ाओ, तभी मन भगवान की ओर लौटेगा। भगवान की शरण लेने से काम बनता है। संसार के सभी सहारे छूट जाएं फिर भी भगवान का आश्रय मत छोड़ना। जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है वह निराश नहीं होता, क्योंकि मोह जो है भैया उससे कौन बचा सकता है? प्रभु बचा सकते हैं। मोर दास कहे नर आशा, मेरा दास होकर किसी और की आशा मत करना। शरणागत की रक्षा भगवान का स्वभाव है। राधा 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 कहते हुए श्री राधा की कृपा की बाट जोहते रहो बस। एक क्षण की कृपा अनादि काल की वासनाओं को मिटा देगी एक दिन। एक क्षण की कृपा, प्राणों का सौदा होता है बस यूं ही एक क्षण में प्रियतम। तो उस एक क्षण की तलाश है। वो एक क्षण कब आएगा? कभी भी आ जाएगा रघुनाथ जी, वो क्षण कभी भी आ सकता है। पूज्य भैया एक शब्द यूज करते हैं, कभी भी चैनल बदल जाएगा। आप बैठे होंगे सत्संग में, किसी दिन गुरुजन देखेंगे कि आपके भीतर कुछ धड़क रहा है, तो गुरुजन कृपा करेंगे और चैनल बदल देंगे। उसी दिन आप भैया से कोने में जाके रखो, भैया कुछ दिख गया मुझे। उसी दिन भैया से बोलोगे जाते, भैया आज मुझे कुछ दिखाई दिया, कुछ कृपा हो गई आपकी मेरे ऊपर। आंसू रुकेंगे नहीं महाराज, आंसू रुकेंगे नहीं और कृतज्ञ हो जाओगे तुझे दादा को। तो बस राधा 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 नाम रटते रटते कृपा की बाट जोहते रहो। यहाँ उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और हताश भी नहीं होना है। जैसे हम हताश हो जाते हैं ना, मान लो मेरे प्रति किसी के मन में कुछ बात आ गई, उसने कुछ कह दिया, मैं निराश हो गया, 4 दिन मंदिर नहीं आ रहा। मंदिर से थोड़ी नाराजगी है भाई, मेरी भगवान से कोई नाराजगी थोड़ी है। अब मेरे घर में कलेश हो गया, अब मैं कहूँ भाई कलेश हो रहा, मैं तो नहीं आ रहा। अरे हो ही इसलिए रहा है कि मंदिर आ रहा। 7:30 बजे घर वालों को दिख जाना चाहिए इसका चेहरा बदल गया है। इसका चेहरा बदल रहा है। कुछ काम बोलने से पहले वो सोचे ये करेगा नहीं करेगा। अच्छा, कई काम होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं, जो करने ही पड़ते हैं, और कई काम होते हैं जिन्हें हम अर्जेंट बना लेते हैं। जो नहीं करने होते हैं बाद में भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अर्जेंट बना लेते हैं, और इतने अभ्यास करते करते वो इतने अर्जेंट हो जाते हैं, फिर वो अर्जेंट ही लगते हैं हमेशा। उनका कोई और छोर नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला, फिर उससे तो कोई पार नहीं पा पाया भाई। तो हमें क्या करना है? राधा रमन जी, राधा कृपा की बाट जोहनी है।
श्री राधा कृपा की बाट जोहनी है भैया। एक क्षण की कृपा, राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। तो एक क्षण की कृपा जब श्री जी की हो जाएगी हमारे ऊपर, तो हम ये वासनाओं को चिल्लाते फिरते हैं ना कि वासनाएं परेशान कर रहे हैं, इतना हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ, अनंत जन्मों की वासनाएं एक क्षण की कृपा से मिटती है, एक क्षण की कृपा से। अच्छा, महापुरुष उसमें सहायता करते हैं, महापुरुष उसमें बहुत सहायता करते हैं। महापुरुष की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, महापुरुष की पहचान उसके अंतःकरण से होती है। जिसके भीतर मान क्रोध और लोभ का त्याग दिखाई दे, वही संतत्व की ओर बढ़ रहा है। भगवान के प्रति प्रेम ही महापुरुष की सबसे बड़ी पहचान है। संतों का संग केवल दर्शन के लिए नहीं है, सच्चा संत संग मनुष्य के विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा बदल देता है। अगर सच्चा सत्संग कर लिया और संत का संग कर लिया तो वो विचार बदलेगा ही बदलेगा और जीवन की दिशा बदल देता है। जिसे संतों का संग मिल गया उसे जीवन बदलने का अवसर मिल गया भाई। जिसने भगवान को पहचाना उसके जीवन में भगवान के गुण दिखाई देते हैं। उसकी दृष्टि में संसार केवल भोग की वस्तु नहीं रहता, वह हर जीव में अपने प्रभु की झलक देखने लगता है धीरे धीरे। संत वही नहीं जो संसार छोड़ दे, संत वह है जो भीतर का अहंकार छोड़ दे। अपने ईगो स्टैंड बाबा हुए, उनसे कोई मिलने जाता था ना दादा, शायद राजस्थान के इधर के कोई संत थे, शायद गुजरात के, तो उनकी कुटिया में कोई मिलने जाता तो उनकी कुटिया के बाहर एक स्टैंड बनाया हुआ था, उस पर लिखा होता ईगो स्टैंड बाबा और लिखा हुआ कृपया अपना ईगो यहाँ स्टैंड पर उतार कर भीतर आए बात करने के लिए। तो बड़ा सुंदर था भाव। तो संत वह नहीं जो संसार छोड़ दे, संत वह है जो भीतर का अहंकार छोड़ दे। मान मिले तो फूलना नहीं और अपमान मिले तो टूटना नहीं। मान और क्रोध से ऊपर उठना संतत्व की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं, जीवन में उतारने की साधना है। यही बात कमतर लगती है हमें अपने जीवन में, सच बता रहा हूं। हम भी, जैसे मैं भी सत्संग बोलता हूं, मुझे भी ये बहुत महसूस होता है कि जितना बोला जाता है उतना पालन में नहीं आ रहा है। अगर इसका हमें दशांश छोड़ो, एक अंश में भी अगर हम पालन करने पाए तो मजा आ जाए भाई जिंदगी का। संतों ने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली है। संतों ने कहा कि अगर 1% भी आ गया ना तो आनंद का फव्वारा छूट पड़ता है। भगवत गीता पूरी नहीं, पूज्य बाबा तो कहते हैं 700 श्लोक उल्टे सीधे याद हैं, पर उनके जीवन में भी एक भगवत श्लोक, गीता का श्लोक नहीं उतरा हुआ। उल्टी सीधी पूरी सुना देते हैं, वो कंठस्थ है उन्हें, पर भगवत गीता का एक श्लोक जीवन में नहीं। तो बस यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, सत्संग सुनना है। केवल यहाँ का पर्याप्त नहीं है। अब वैसे तो पर्याप्त है, नहीं से तो कुछ तो सही, पर और त्वरा बढ़ानी है और भीतर आग लगानी है। तो भैया यहां से सुनकर जाओ और घर पर उसका मनन निधिध्यासन करो जा करके कि आज पूज्य भैया ने क्या बात बताई। अगर कोकिल साईं जी का चरित्र बता रहे हैं तो उस चरित्र में हमने आज क्या बात पकड़ी। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने उनके चरित्र में सत्संग की कौन सी बात समझा दी। देखो बहुत बढ़िया पुस्तकें हैं अखंडानंद जी महाराज की, कोई अगर उन्होंने पढ़े, उनका भागवत जी का ही वो पढ़ लो, पूरी भागवत जी ऐसे समझाई हुई है सत्संग के माध्यम से। कई बार तो क्या होता है कि कहीं तो श्लोक के और उनके अर्थ होता है, पर उनके साथ सत्संग की व्याख्या, और वो भी भक्ति परक सत्संग, जो हमारा मार्ग है, भक्ति मार्ग है, उस वाला सत्संग। तो बड़े आराम से चीजें समझ में आती हैं। अलग अलग संतों को पढ़ने का लाभ बहुत है। ऐसा लगता है बाबूजी अलग अलग तरीके के थप्पड़ मार रहे हैं मुझे भाई जी अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सत्संग केवल सुनने की वस्तु नहीं, जीवन में उतारने की साधना है। संतों की वाणी सुनकर यदि भीतर परिवर्तन आने लगे तो समझ लेना सत्संग हो रहा है। सत्संग मनुष्य को भगवान की ओर मोड़ देता है। संतों के चरणों में सच्चा प्रेम हो तो जीवन में साधना जागने लगती है। संत प्रेम केवल दर्शन नहीं कराता, भीतर के दोषों को भी दिखाता है।
जिस प्रेम से जीवन बदल जाए वही सच्चा संत प्रेम है। एक बड़ा सुंदर था, उसके बाद ठाकुर जी का चरित्र सुनाऊंगा। पूज्य उड़िया बाबा के प्रवचन में था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूज्य उड़िया बाबा महाराज से एक साधक ने पूछा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? क्या केवल महापुरुष के पास रहने से हमारा कल्याण हो जाता है या हमें स्वयं भी कुछ करना पड़ता है? देखो, बड़ा विलक्षण उत्तर है पूज्य बाबा का। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं कि संतों ने बताया कि महापुरुषों के समीप रहने वाला व्यक्ति यदि वास्तव में उनके संग में रहता है तो उसके भीतर साधना का भाव स्वतः जागने लगता है। उनके पास रहने से पाप कर्मों से स्वतः विरक्ति होने लगती है। सत्संग की बातें सुनने से साधना करने की प्रेरणा मिलती है। सच्चा सत्संग अपने आप में एक प्रकार का भजन है भाई। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए, हम महापुरुष के पास किस भावना से जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। जिस वासना या कामना से हम महापुरुष के पास जाते हैं हमारा मन उसी ओर लगा रहता है। लेकिन यदि हम महापुरुष से सच्चा प्रेम करते हैं, उनके चरणों में निष्कपट भाव रखते हैं, तो वही प्रेम हमारे भीतर की साधना को आगे बढ़ा देता है। क्योंकि सच्चा संत प्रेम केवल दर्शन नहीं कराता, जीवन बदलता है। कई बार हम कहते हैं महाराज जी पर विश्वास तो है पर वैसा लाभ क्यों नहीं हो रहा है। महाराज जी पर विश्वास तो है पर वैसा लाभ क्यों नहीं हो रहा है? इसका उत्तर है श्रद्धा की कमी। साधक ने पूछा, बाबा श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? देखो, कथा तो आप रोज सुनते हो, ये सत्संग के लठ है। हमारे हरियाणा में लठ बोलते हैं, इसे लठ फेर रहा। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? निष्काम कर्म और भगवान का भजन करने से श्रद्धा बढ़ती है। जब हमने स्वार्थ को थोड़ा थोड़ा छोड़कर भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब धीरे धीरे महापुरुषों और परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। अब भगवान की प्राप्ति का विषय आता है। क्या भगवान का दर्शन केवल संत कृपा से होता है? भगवान का दर्शन निश्चित रूप से उनकी कृपा से ही होता है। लेकिन शास्त्रों और संतों ने भगवान की प्राप्ति के लिए साधन भी बताए हैं, जिनमें 4 प्रमुख साधन है भाई। लिख लो, नोट कर लो, बहुत सुंदर। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, पहला है श्रद्धा, दूसरा है सत्संग, तीसरा है भजन क्रिया और चौथा है पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। भगवान में आसक्ति के बिना विषयों से वैराग्य स्थायी नहीं होता। इसके लिए हमें केवल संसार से दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ाना चाहिए। भगवान में आसक्ति बढ़े उसके लिए 4 बातें करें। नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान की कथाओं का श्रवण और कथन और सत्संग और भगवान की सेवा। इसलिए साधक को कभी भी नाम जप को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाकी सबकी शुरुआत नाम से ही होती है। सत्संग, कीर्तन, कथा, सब चीज़ों की शुरुआत नाम से शुरू होती है भाई। हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, धीरे धीरे संतों में मन लगने लगता है भाई। पहली बार यहाँ आए थे दादा, तो क्या हमें संतों में प्रेम था क्या? संत नाम की वस्तु नहीं जानते थे। आज भी पूरा तो नहीं जान पाए, पर इतना पता है कि भगवान प्यारे लगते हैं, संत प्यारे लगते हैं, सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं, थोड़ी बहुत कड़वी लगती हैं जब कड़वे प्रवचन होते हैं, लेकिन बाकी सब प्यारी लगती हैं। तो ऐसे ही संतों की शरण में रहे पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी। पूज्य बाबा ने हर जगह भगवान को देखने की साधना करवाई, साथ में रख करके। एक बार शरद पूर्णिमा आई और शरद उत्सव में श्री ठाकुर जी को पद गाना था और उन्हें तेज बुखार हो गया। पूज्य राधा बाबा उत्सव के प्रति बड़े उत्साहित थे, अतः वे कुछ चिंतित होते हुए श्री भाई जी से बोले, पौदार महाराज, आप ठाकुर को शाम तक ठीक कर दीजिएगा, उसको बुखार है, नहीं तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा।
ये बाबा का खेल होता था। किसके साथ? खेल है, प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल, प्रिया प्रियतम से खेल करते थे। पूज्य श्री भाई जी ने कई प्रकार की गोलियां भिजवा कर शाम तक ठाकुर जी को स्वस्थ कर दिया। उसके बाद पूज्य बाबा ने रात्रि 2 बजे ठाकुर जी से पद गवाए, रात के 2 बजे तक। अंत में भाई जी ने एक स्वरचित लंबा सा पद निकाल कर दिया और उसे भी घनश्याम दास ठाकुर जी ने गाया। पूरे कार्यक्रम में भाई जी व बाबा समाधि में डूबे रहे। पूज्य बाबा ने काष्ठ मौन लेने से पहले भाई जी से अनेक बातें कही। उनमें ठाकुर जी के संबंध में भी यह कहा कि आप मेरे मौन के बाद सक्रिय रहिएगा और इस ठाकुर का ध्यान रखिएगा। भाई ये जो बाबा भाई जी ने 4 गोलियां भिजवाई थी ना, ये 4 गोलियों का भी राज है। कल बताऊंगा पूरी डिटेल, मैंने पढ़ी है इसकी, पर ध्यान से उतरी हुई है। अलग अलग रंग की गोलियां थी, उसमें बुखार कैसे उतरा ये पता चलेगा। तो भाई जी से कहा पूज्य बाबा ने कि मैं काष्ठ मौन पे जा रहा हूं, मेरे ठाकुर का ध्यान रखना। भाई जी दिन भर तो व्यस्त रहने के कारण ठाकुर जी को समय नहीं दे पाते थे, इसलिए एक बार उन्होंने रात्रिकालीन गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें रात के 11 बजे से 1 बजे तक ठाकुर जी से लीलाओं के पद सुनते एवं स्वयं उनकी व्याख्या करते। भाई जी इस रात्रिकालीन गोष्ठी में अंतिम 1 घंटे में केवल ठाकुर जी व भाई जी ही रहा करते थे। यह गोष्ठी कुछ दिनों तक चली थी। काष्ठ मौन काल में पूज्य बाबा की संभाल व स्पर्श का अधिकार पूज्य श्री भाई जी के अलावा केवल ठाकुर जी को ही था। अंतरंग सेवक श्री राम स्नेही दादा एवं भगत जी भी उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे। एक बार ठाकुर जी ने अपनी स्वरूपाई के समय पूज्य बाबा की एक भावपूर्ण मुद्रा का दर्शन किया था। बाबा लेटे लेटे जप कर रहे थे और आंसुओं से पूज्य बाबा का तकिया भीग रहा था। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने दृश्य कब देखा था? जब वो रासलीला में ठाकुर बनते थे। इस झांकी के बाद ठाकुर जी के अंदर बाबा के प्रति पूज्य भाव हो गया था। अगले दिन जब वे पूज्य बाबा के पास गए तो पूज्य बाबा अचानक बोल उठे कि देखो ठाकुर, हम में गुरु भाव मत करना, क्योंकि मेरा और तुम्हारा संबंध कुछ अलग है। यह सुनकर ठाकुर जी अवाक रह गए। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी ने पूज्य बाबा से साधना संबंधी कुछ बातें पूछी। पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, ठाकुर, इसका उपाय एवं मंत्र तो मैं जानता हूं, पर मैं स्वयं तुम्हें दे नहीं सकता, तुम इसे पूज्य भाई जी से ले लो। फिर पूज्य श्री भाई जी से पूछने पर वे बोले, ठाकुर, मैं तो तेरा ताऊ ही रहूंगा, तुम्हें यह मंत्र तो मैं बता ही देता हूं। यह कहते हुए श्री भाई जी ने मंत्र बता दिया, किंतु गुरु भाव करने का निषेध किया भाई जी ने भी, कि मुझ में गुरु भाव मत करना। गोरखपुर के काल में, प्रवास काल में पूज्य बाबा से ठाकुर जी ने कहा, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरी आप पर श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती चली जाए। मैं आपके दिव्य राधा भाव स्वरूप के दर्शन की इच्छा नहीं रखता, मुझे तो आपका जो ये गेरुए वस्त्र का स्वरूप है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। मैं आपके राधा भाव वाले स्वरूप की आकांक्षा नहीं रखता देखने के दर्शन में। मुझे आपका गेरुए स्वरूप में, ऐसे ही अपने पप्पू भैया हुए वाटिका वाले, वो कहते हैं मुझे बाबूजी का वो स्वरूप पसंद है, कौन सा चिन्ह है, मुझे तो ये सफेद धोती में चलते फिरते ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये थुल से एक सेठ बाबूजी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने बाबूजी में श्लोक भी बना रखे थे। अथाह प्रेम था भैया, और जीवन के अंत में तो पूज्य बाबा से भी बहुत अथाह प्रेम हो गया था उनका। बार बार कहते थे, अंगद भैया, क्योंकि फोन आता था, पूज्य भैया कहते थे अंगद जी आप बात कर लिया करो। तो मैं बात करता था तो 1 घंटा तो नॉर्मल होता था, मतलब 1 घंटा समझ लो, वो कहने के बाद फोन काटा जाएगा बस, पूरी बात जब तक ना हो जाए तब तक बात चलती रहती थी। तो 2-2 घंटे बाबा ने ये कहा, बाबा ने आज भाई जी की महिमा में ये कहा, प्रियतम काव्य में ये कह रहे हैं भाई जी के बारे में, तो इतनी महिमा बताई भाई जी की भैया। तो मैं आपके राधा स्वरूप की दर्शन की आकांक्षा नहीं रखता, मुझे तो ये गेरुए वस्त्र वाला रूप ही बहुत पसंद आता है। तो बाबा इनकी बात सुनकर रीझ गए और बोले, वाह भैया क्या बात है,
लो यह तो मैं अभी कह देता हूँ, जा, मेरी प्रीति तुम्हारी, मेरे प्रति तुम्हारी यह श्रद्धा कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, ये बात तो मैं अभी बोल देता हूँ। एक अन्य अवसर पर पूज्य बाबा ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर तुम चाहो तो क्षेत्र संन्यास लेकर मेरे पास रह सकते हो। श्री ठाकुर जी ने बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा, बाबा यह नियम मैं नहीं ले पाऊंगा, कारण कि मैं अधिक दिनों के लिए श्री वृंदावन धाम से दूर नहीं रह सकता और न ही पूज्य श्री महाराज जी के बिना रह सकता हूँ। पूज्य बाबा इनकी निष्ठा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक बार पूज्य बाबा ने ठाकुर जी को बुलाकर कहा, ठाकुर आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लोग आते हैं तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु मांगते हैं, पर मैं यह कंबल तुम्हें देना चाहता हूँ। यह इतना खुरदरा है कि इस पर बैठते ही खुजली हो जाती है, लेकिन इस पर बैठकर मैंने 18 वर्ष तक भजन किया है। 18 वर्ष तक बैठकर मैंने इस पर भजन किया है। आज मैं यह तुम्हें सौंप रहा हूँ। ठाकुर जी ने उसे अपने मस्तक से लगाया और वृंदावन की अपनी कुटिया में भजन करते समय उस कंबल को सदा अपने पास रखते थे ठाकुर जी। पूज्य बाबा को भिक्षा ग्रहण करते करते प्रायः दोपहर के 2-3 बज जाते थे और कभी कभी संध्या भी हो जाती थी। श्री ठाकुर जी भी पूज्य बाबा के साथ उनकी भिक्षा में प्रसाद पाते थे तथा जब तक भिक्षा न हो तब तक निराहार ही रहते थे घनश्याम दास ठाकुर जी। एक बार पूज्या मैया भाई जी की धर्म पत्नी ने पूज्य बाबा से कहा, बाबा आप तो सन्यासी हैं, बाबा आप तो सन्यासी हैं, आपको देर सवेर भिक्षा पाने का अभ्यास है, किंतु आपके कारण यह घनश्याम भी भूखा रहता है, जिससे इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बाबा ने कहा कि मैं ठाकुर से कह दूंगा कि वो इतनी देर तक भूखा ना रहा करे, मौसमी का रस आदि कुछ ले लिया करे। कुछ दिनों तक ठाकुर जी रस लेकर रह जाते और भिक्षा बाबा के साथ ही करते। एक दिन बाबा की भिक्षा में रात के 8 बज गए। ठाकुर जी दिन भर भूखे रहे। रात को पेट में वायु बनने से पेट कुछ फूल गया, भोजन में अरुचि हो गई, इसलिए वे अपने कमरे में जाकर लेट गए। जब बाबा भिक्षा के लिए बैठे तो उन्होंने ठाकुर जी को बुलवाया और भिक्षा के लिए कहा। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा नहीं हो रही, किंतु बाबा के बार बार आग्रह करने पर भिक्षा में बैठ गए ठाकुर जी। भिक्षा के बाद ठाकुर जी को उल्टी हो गई और पेट में दर्द होने लगा। बाबा को जब यह पता लगा कि ठाकुर मेरे कारण कष्ट पा रहा है, तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए भाई जी की रसोई से समय पर प्रसाद की व्यवस्था कर दी। 5 मिनट और बोल, बस ये वाला प्रसंग हो गया। श्री ठाकुर जी गीता वाटिका में कई महीने पूज्य बाबा की एकांत सेवा में रह जाते थे। पूज्य बाबा से उनकी अनेक गोपनीय चर्चाएं हुआ करती। ये चर्चा प्रायः सुबह 3 से 5 के बीच में होती। पूज्य बाबा अपने जीवन की विभिन्न अनुभूतियां और घटनाओं को सुनाते हैं। वे सभी बातें भी बताते थे जो दिन भर प्रश्नों, समस्याओं या विचित्र परिस्थितियों के रूप में उनके सामने आती थी। बाबा कहते, भैया अमुक अमुक सज्जन आए थे और मुझसे यह बात कहकर गए हैं, यह भी कह गए हैं कि यह बात आप किसी और से मत बताना, मैं तुम्हें वह बात बता रहा हूं ठाकुर। वो सज्जन कह गए किसी और से मत बताना, पर वह बात मैं तुम्हें बता रहा हूं ठाकुर। पूज्य बाबा अपनी नित्य गिरिराज परिक्रमा के समय कुछ देर नेत्र बंद करके खड़े रहते थे और अपने आश्रित जनों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। किसी के द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं अपने से जुड़े अनेक लोगों के लिए, जिनकी मन स्थिति स्थूलतम धरातल पर है, उनकी ओर से उनके उत्थान हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों को मैंने कुछ विशिष्ट भाव प्रदान किए हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों को जोड़ रखा है, जिनके माध्यम से इन सब की परिणति उसी भाव में हो जाएगी। ठाकुर जी के आग्रह पर एक बार पूज्य बाबा ने उन चुने हुए व्यक्तियों की लिस्ट दिखाई थी। संयोगवश उस समय एक अन्य कृपा पात्र सज्जन भी उपस्थित थे। उन्हें भी वह लिस्ट देखने को मिल गई। जिनका नाम बाबा ने लिस्ट में लिखा हुआ था, वो लिस्ट देखने को मिल गई।
अपना नाम न पाकर उन्होंने पूज्य बाबा से निवेदन किया, बाबा आपकी लिस्ट में मेरा नाम तो है ही नहीं, क्या आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे? मैं तो आपके ही भरोसे बैठा हूं। तब पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, भैया मैंने एक प्रमुख व्यक्ति के साथ तुमको जोड़ रखा है। जैसे एक तो हो आंख वाला और बहुत से बिना आंख वाले हो। आंख वाले के पीछे दूसरे का कुर्ता पकड़कर उन बिना आंख वालों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया जाए तो उस आंख वाले के साथ साथ बिना आंख वाले भी पार हो ही जाएंगे। मैंने तुम्हारा नाम घनश्याम दास ठाकुर जी से जोड़ दिया है। एक बार भाई जी का पावन जन्म दिवस था। इस बार इनके जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया सबने कि भाई जी का जन्मदिन है, उत्सव मनाएंगे। पूज्य बाबा की कुटिया के सामने बाड़े के बाहर जन्मदिन का कार्यक्रम पूज्य बाबा ने अपने निर्देश के अनुसार करवाया। पूज्य भाई जी स्वभावतः बड़े संकोची थे, अपने को बाहर प्रकट नहीं करते थे। उनसे कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अंत में ठाकुर जी भाई जी के पास गए। इनकी प्यार भरी मनोहार से भाई जी राजी हो गए और निर्धारित समय पर कार्यक्रम में पधारे। अच्छा, आते ही प्रोग्राम चल रहा था, भाई जी के आते ही उच्च स्वर से जय जयकार हुआ और भगवान नाम संकीर्तन आरंभ हुआ। पूज्य बाबा ने ठाकुर जी से नृत्य करवाया। बाद में ठाकुर जी के द्वारा किए गए पदगान ने भाई जी को अंतर्मुखी कर दिया। देहातीत अवस्था में भाई जी को अधिक देर तक बैठाए रखना पूज्य बाबा ने उचित नहीं समझा, क्योंकि भाई जी समाधि में चले गए। उन्होंने नटवर जी द्वारा प्रतिनिधि रूप से भाई जी को तिलक करवाया, फूलों की माला पहनवाई और भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करवाया। तभी लोगों के बीच बैठे हुए भावुक हृदय सज्जन कुछ अधिक ही भाव में हो गए और भाई जी की प्रशंसा करने लगे। देखो कितने अपने भाई जी अमानी हैं, बिल्कुल मान नहीं चाहते थे, तो जैसे ही वो सज्जन भाव में भर के भाई जी की प्रशंसा करने लगे और ये भाई जी को रुचिकर नहीं लगा बिल्कुल भी। वे कार्यक्रम से उठकर चले गए। उन सज्जन के उल्लास के कारण रस में बाधा पड़ गई। कार्यक्रम की पूर्व निर्धारित सुनिश्चित प्रक्रिया का यथावत पालन न होने से पूज्य बाबा को अच्छा नहीं लगा। पूज्य बाबा ने कार्यक्रम में आए भाव दोष के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हुए सदा के लिए गिरिराज जी की तलहटी में रहने का निश्चय किया कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा गीता वाटिका से और अब मैं गोवर्धन रहूंगा ब्रिज में। तब गिरिराज जी के स्थापना की वो मनी क्या समझ लो भूमिका बनी कि ऐसे गिरिराज जी का वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ भैया, क्योंकि भाई जी ने कहा आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बिना आप रहोगे नहीं। तो गिरिराज जी की यहीं पे स्थापना करवाते हैं। तो गीता वाटिका में गिरिराज जी की स्थापना हुई और उसमें अपने प्रमुख शिष्य श्री नटवर जी, जिन्हें साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, उनसे सारे कार्य करवाए गए। पूज्य बाबा ने उसी समय ठाकुर जी को बुलवाया, घनश्याम दास ठाकुर जी को बुलवाया और कहा ठाकुर इस स्थान पर श्री गिरिराज जी की स्थापना होगी एवं परिक्रमा पथ पर आने वाले सभी स्थानों जैसे राधा कुंड, गोवर्धन, आन्योर, पूंछरी, जतिपुरा आदि की भी मानसिक रूप से स्थापना होगी। इस हेतु से तुम उचित दूरी का निर्धारण कर लो। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए पूरी भूमि पथ को नापा गया। पूज्य बाबा की कुटिया को बरसाना गांव मानकर अन्य स्थानों का निर्धारण पूज्य ठाकुर जी ने अपनी धोती से नाप कर किया। इस प्रकार उस स्थान की 47 परिक्रमा करने पर गोवर्धन की 1 मील की दूरी पूरी होती है। 1 मील कितना हो गया? 1 मील कितना होता है महाप्रभु आप बताओ? 1.6 किलोमीटर। तो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 13 मील की होने के कारण यह भी तय हुआ कि सप्ताह में 2 परिक्रमा पूरी की जाएंगी। पूज्य बाबा ने पहले दिन गोवर्धन से आन्योर तक की परिक्रमा लगाई
जब परिक्रमा का शुभारंभ हुआ तो पद गान और कीर्तन नहीं होता था। पूज्य बाबा द्वारा रचित ये जो हम गाते ना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद। तो ये पूज्य बाबा के द्वारा रचित है भैया, आगे हम कल सुनेंगे महाराज। आरती करते हैं। बोले राधा माधव सरकार की जय। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत बधाई है। आज भाभी का जन्म दिवस है और जिनका स्वास्थ्य खराब है उनके लिए प्रार्थना है। श्यामाचरण जी की भी धर्मपत्नी का जन्म दिवस है। बहुत बहुत बधाई है भैया श्यामाचरण प्रभु और चैतन्य प्रभु को, भाभी को बहुत बहुत बधाई है। बालकृष्ण जी के बिटिया का। अच्छा, बालकृष्ण प्रभु की बिटिया का भी जन्मदिन। परिवार सभी को बहुत बहुत बधाई। आरती गोवर्धन जी रही है तारा